नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मनुपरी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कोरोना के ऊपर। देखिए, जो भी आजकल वक्त चल रहा है उससे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो वाकिफ़ ना हो। हर किसी को पता है कि इस टाइम कैसा वक्त चल रहा है। अगर मैं बात करूं इस चीज़ की कि आजकल जो दिन पे दिन आपने देखा है कि इस किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ठीक नहीं हो रहे, लेकिन नए केसों की जो तादाद है वो दिन पे दिन बढ़ती ही चली जा रही है। ठीक है, ऐसे में हम बात करें कि हॉस्पिटल, देखिए पहले तो लोग बाग खाली मैं बताऊं, परेशानी तो खैर कई सिस्टम से चली आ रही है, लेकिन जहाँ डॉक्टर की बात आती है वहाँ डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्योंकि वो भगवान किसी को दिखाई नहीं देता, वो भी किसी न किसी के रूप में ही आकर के हमारे लिए खड़ा होता है। और जितने भी मरीज हैं, जो भी इलाज होता है, उनको नई नई ज़िंदगी मिलती है। कुछ भी सिस्टम हो डॉक्टर से जुड़ा है तो डॉक्टर को एक भगवान के रूप में ही धरती पे देखा जाता है। ठीक है, शुरू से ही। लेकिन आजकल आप उस डॉक्टर को क्या कहेंगे। ये कोरोना की वजह से जितने भी इस तरीके के केसेस हो रहे हैं, आज मेरा वीडियो बनाने का जो इस चीज़ के ऊपर है। हालांकि मैंने पहले और भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज जो ये मेरा दोबारा से टॉपिक जो है वो इसी वजह से है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि मतलब अच्छे खासे इंसान जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो 2-3 दिन के बाद पता लगता है कि उनकी मौत हो गई और उनकी बॉडी को भी नहीं दिया जा रहा, चुपचाप उनको जला दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? और इतना सब कुछ देखने के बाद में भी आप देखिए, कोरोना महज एक क्या है, आप अपने आप को घर में उस तरीके से करके भी उस चीज़ का इलाज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, बीमारी ऐसी ऐसा तो नहीं है हमारे उसमें विश्व में पहली बार आई है। ठीक है, पहले भी हमारे देश में बीमारियां आई हैं। और लमसम मैं कहूँ तो हर 100 साल में एक बार इस तरीके की महामारी आती आती है। तो मैं इस चीज़ को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो होता है, इस तरीके से जो हो रहा है, हॉस्पिटलों में मुंह मुंह फाड़ करके पैसे मांगे जा रहे हैं। एक एक दिन के चार्जेस 50-50 हज़ार के बनाए जा रहे हैं। एक इंसान अपने घर के इंसान को, अपने घर के सदस्य को बचाने के लिए अपना ज़मीन जायदाद सब कुछ दांव पे लगा देता है, क्योंकि उस वक्त उसकी जान से कीमती कुछ और नहीं होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब अब एक धंधा बन गया है। वो इंसान के अंदर से वो भगवान वो कहाँ चला गया जो हम डॉक्टर के अंदर देखा करते थे। देखिए, मेरा मैं सीधे सीधे कहूँ इन सब चीज़ों को छोड़ के, तो मेरा सीधा से एक कहना है आप सभी लोगों से, हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि अगर आपको बुखार है, खांसी है, या सांस लेने में तकलीफ़ है, या इस तरीके की कोई भी आपको शिकायत है, तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। पहली बार कोई बीमारी ऐसी नहीं आई है, बहुत सी बीमारियां ऐसी आई। देखिए, चिकनगुनिया हुआ, मलेरिया चला, वो आज तक चलता ही आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मलेरिया आया था और ख़त्म हो गया, नहीं हुआ। जिस वक्त ये चला था उस वक्त क्या था, लेकिन आज उसके साथ लोग बाग रहना सीख गए। ठीक है, डेंगू आया था, कितना खतरनाक था, कितने केस हुए थे, लेकिन क्या हुआ, उसके साथ अब लोग बाग रहना सीख गए। ठीक है, एड्स जैसी खतरनाक बीमारी आई जिसकी वजह से बहुत से लोग शर्मिंदा हुए। बहुत सी, ऐसा नहीं है कि जहाँ एड्स आता है तो वहाँ आपको आंख नीची करनी पड़ेगी, मतलब लोग बाग ये सोचेंगे कि हाँ हमारा मतलब किसी के साथ नहीं। आपको मालूम है कि वो खून की अगर सिरिंज इस तरीके से एक से अगर दूसरे को लगा दी जाए तो भी वो उससे हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम उसके साथ रहना नहीं सीखे? क्या वो बीमारियां अब ख़त्म हो गई हैं? है ना? उसी तरीके से ही कोरोना भी है। ठीक है, तो इससे आप घबराइए मत। जैसे कि हम हर चीज़ का इलाज एक
बुखार खांसी पहले भी हुआ करते थे, लेकिन आज अगर ज़रा सा बुखार टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो सब एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगते हैं कि अरे इसको कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। देखिए, ये सब चीज़ें हटाइए, एक दूसरे को किसी की नज़रों में से गिराना छोड़िए, ठीक है। किसी की हेल्प कीजिए, किसी की मदद कीजिए, उसे समझाइए। अपने आसपास अगर आपके पड़ोस में कोई इस तरीके का इंसान है और उसको लगता है कि उसको बुखार है, पहले वो दवाई ले। अगर दवाई से भी ठीक नहीं होता है तो वो अपने आप को घर में ही क्वारंटाइन करें। हल्दी का दूध पिएं, गर्म पानी पिएं, नहाने में भी गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें और लोगों से गैप बना के रखें, बाहर ना निकलें, अपने एक कमरे में ही अपने आप को बंद रखें, जिसको कहते हैं क्वारंटाइन होना, जिसमें कि आपका खाना पीना, आपके बर्तन कपड़े सब चीज़ें आपकी अलग हो जाती हैं। जैसे कि मैं इस वक्त एक बंद कमरे में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से ही अपने घर से ज़्यादा शुद्ध और पवित्र चीज़ कोई नहीं होती। अपने घर से ज़्यादा जिसको हम कहते हैं हिफाजत या मतलब देखभाल कहीं नहीं होती, ठीक है ना। तो घर पे ही करिए। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं और इस चीज़ की एक्सरसाइज करते रहिए। आप गर्म पानी और गर्म दूध हल्दी डाल के सेवन ज़रूर करें और हो सके तो तुलसी के पत्तों का या तो काढ़ा आपको आता है तो काढ़ा बना के पीजिए, नहीं तो तुलसी के 13-14 पत्ते आप ले करके उसका रस आप पीजिए। गारंटेड आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल गारंटेड ठीक हो जाएंगे। और किसी भी चीज़ से कभी भी कैसी भी बात आए उससे कभी घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कोई आपके आसपास है या आपके घर में भी किसी को हो जाता है, बिना घबराए, बिना हॉस्पिटल जाए, आप अपने घर में ही इस काम को करें, बाहर ना जाएं, घबराएं नहीं कि अरे ये हो गया। देखिए, मैं आप लोग कहेंगे कि मैं ऐसी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं भगवान पे बहुत विश्वास रखती हूँ। बहुत से लोग मुझे साइकोलॉजी भी बताते हैं, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए एक जो वो शक्ति है जिसको किसी ने किसी रूप में देखा है, किसी ने किसी रूप में देखा और किसी ने किसी रूप में देखा है, ठीक है। तो मैं ये मानती हूँ कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना होई, पाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी होई। और दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, या बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। ये कहावतें बहुत पुरानी हैं, लेकिन आप जानते हैं इन कहावतों में ना बहुत ही सच्चाई है। सो प्लीज़ अपने परिवार के सदस्यों का अगर ऐसी दिक्कत है घर में ही ध्यान रखिए। आपके पड़ोस में कोई दिक्कत है तो उनको भी यही सुझाव दीजिए कि वो अस्पतालों में ना जाके अपने घर में ही करें। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अच्छी सोच रखिए और दूसरों को भी दीजिए। जीवन बेहद ही सुखद हो जाएगा, बेहद ही सुखद हो जाएगा। किसी के जीवन में खुशियाँ भरने से हमेशा खुशियाँ ही आती हैं। आप अपने 100% सबको दीजिए, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ। और आपके 100% देने के बाद में भी अगर कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है तो उससे लड़िए मत, झगड़िए मत, गाली गलौज मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ उससे दूरी बना लीजिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक ध्यान रखिए आप सभी अपना, बहुत संभलने का टाइम है। और कोई नहीं, घर में आप उस तरीके से रहिए और अपना बचाव खुद अपने हाथ में होता है हमेशा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।